नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हर संडे ऑफलाइन एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और परफॉर्म हर संडे करते हैं। काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। टेस्ट का एनालिसिस हम लोग टेस्ट के बाद हर बार आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। आप उस टेस्ट देखते हैं और देखकर बहुत कुछ सीखते। उसी क्रम में आज फिर टेस्ट नंबर 116 आज आप लोगों ने दिया होगा और जो भी उसमें अच्छे क्वेश्चंस थे हैं मैथ्स के, उनमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, अगर कुछ नया है तो हम आप मिलकर सीखते हैं। ये रहा आपके सामने ये टेस्ट आज का मॉक का 116 नंबर टेस्ट। अगर इस टेस्ट को आप ओपन किए होंगे तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन मिला होगा। सिंप्लीफिकेशन मैं हर बार बताता हूँ आपको कि सिंप्लीफिकेशन मैं आपको वीडियो में इसलिए करके नहीं देता कि सिंप्लीफाई करने के बेटा सबके अपने अपने रास्ते है ना। मुझे करना हो, अगर बड़े टेबल का यूज करूंगा जल्दी नंबर्स कट के जल्दी आंसर आ, कोई छोटे छोटे टेबल से कट करेगा तो थोड़े देर में आंसर आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आने वाली जो भी दिक्कत है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप पर्सनली मिलके ऑफिस में पूछ सकते हैं हमसे। अदरवाइज कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन को अगर आसान बनाना है, टेबल ज्यादा से ज्यादा याद, मतलब मिनिमम 19 तक की टेबल अगर याद है, रटी हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे बाहर से कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो, है ना। सिंप्लीफिकेशन से आगे हम लोग बढ़े। सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन है, वो अर्थमेटिक के सिलसिला यहाँ से हुआ था। कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और एक अच्छे लेवल का कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आप हमारे साथ दे रहे हैं। जो भी गलती सही होती है परफॉर्म करते हैं और उसको सुधारते भी हैं। तो उसी सिलसिले के क्रम में अगर हम लोग टेस्ट नंबर 116 का ये क्वेश्चन नंबर 11 ना, आसान है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 मिलके सॉल्व करते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि अ बिजनेसमैन सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25%, 20%। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैंने आपको बता भी रखा है कि रिवीजन के तौर पे एक बार समझना। मतलब कोई हमें 25% का डिस्काउंट पहले दे रहा है, बाद में 20% का डिस्काउंट, सही, या फिर वो पहले मुझे 20% का डिस्काउंट दे दे और बाद में 25% का डिस्काउंट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो सुनने में बस अजीब सा लगता है कि वो दुकानदार सर पहले 50 दे रहा है, बाद में 10 दे रहा है, और एक दुकानदार पहले 10% डिस्काउंट दे के बाद में 50% दे रहा है, तो सर वो खराब है। ऐसा नहीं है, दोनों के आप सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब इकट्ठा डिस्काउंट निकालोगे तो सेम आता है। अगर ये बात हमें पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कह रहा है 25% और 20%। हमने कहा आप ऐसा मान कि सामान की जो एमआरपी आप मान लो बेटा 100, सही, 100 पे हमने कहा पहले 20 लगा, 20 का डिस्काउंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 80 पे 25% का फिर से डिस्काउंट। 25% क्या होता है 1/4, 80 का 1/4 करोगे 20 के डिस्काउंट के बाद कितने का हो जाएगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 60 रुपीज का सामान हो गया। और अगर आप इसको ओवरऑल डिस्काउंट देखोगे कि पूरा डिस्काउंट कितना हुआ, तो ये रही आपकी एसपी और ये रही सीपी। फाइनली ना, फाइनली उसने जो डिस्काउंट दिया वो 40% का ही डिस्काउंट दिया है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यहां से यहां खोज रहे हैं इक्विवेलेंट है, और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये सक्सेसिव है। अब उसने बोला कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज 1800, एमआरपी दे रखी है 1800 की, ठीक, एमआरपी हमारे पास है 1800, एमआरपी आपने लिखा कि सर 1800 की एमआरपी, ठीक है, 1800 की एमआरपी है, 40% का टोटल डिस्काउंट है, 1800 का 40% निकालोगे कितना हो जाएगा, 720 रुपए का डिस्काउंट देना होगा। ये डिस्काउंट की वैल्यू होगी। 1800 में से एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करोगे, आपको क्या मिल जाएगा 1080, ये सामान की एसपी मिल जाएगी। फिर उसने बोला कि सामान की जो सीपी है, सीपी दे रखा था क्वेश्चन में कितनी 12, ठीक है भैया, 1200 सीपी 1080 अगर एसपी बन रही है, तो आपसे पूछ रहा था कि प्रॉफिट या लॉस बताइए। सीधा सीधा दिख रहा है लॉस हो रहा है,
लॉस परसेंट कितना हो रहा है, 120 किस पे हो रहा है, 1200 पे, है ना, इनटू 100। क्वेश्चन आज के पेपर के बहुत ही इजी आपको दिए गए थे ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। आसान सा रास्ता, 10% है ना, 10% अगर आपने इसको लगाया होगा तो एक नंबर पाया होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ मैन हैज 30 लीटर ऑफ अल्कोहल, 30 लीटर अल्कोहल, ठीक है, 30 लीटर अल्कोहल है उसके पास। कह रहा है बताइए इसमें कितना पानी मिला दे और अल्कोहल को पानी मिला दे अल्कोहल में, ताकि जब वो बेचे तो 50% का प्रॉफिट हो। अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि एक क्वेश्चन अगर आपकी कॉपी में आप देखेंगे, कॉपी तो मिलेगा, वो अप्रोच अगर याद हो तो इस क्वेश्चन में पेन ही नहीं चलानी, पेन ही नहीं चलानी। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया होगा कि इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क सो एज टू गेन अ 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग एंड सीपी। आप उसमें देखना, उस क्वेश्चन में मिक्सचर इरिगेशन वाले चैप्टर में देखना होगा, पक्का होगा। उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि मैंने कहा कि बताइए मिल्क में कितना पानी मिलाएं, किस रेशियो में पानी मिलाया जाए, है ना, किस रेशियो में पानी मिलाया जाए ताकि जब हम इस मिक्सचर को बेचें तो 20% का प्रॉफिट। इसको लगाने का क्या मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इसको लगाने की जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो शायद अगर आपको याद आ रहा हो, एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि बेटा जो चीज कंटेनर में पहले से है वो तो अपने आप में 100% है, वो तो बदलेगी नहीं। आप इसमें मिलाने जा रहे हो पानी, पानी मिलाने से अगर मिल्क पहले से है तो मिल्क की मात्रा तो बदलेगी नहीं, पानी मिला रहे हो। अच्छा, पानी मिलाने पर ही तुम बेच के कमा रहे हो, तो अगर ये बात हमें पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी सी बात पता हो तो जो मेरा कंटेनर है, समझना सब लोग ध्यान से, मेरे कंटेनर में कंटेनर की वैल्यू है 30 लीटर और इस पूरे कंटेनर में अल्कोहल भरा हुआ है, ठीक, ये 30 लीटर का कंटेनर है। ओरली लगाना था इस क्वेश्चन को बेटा, अगर नहीं समझे थे तो आज सीख जाओ, आज के बाद मिले तब भी कलम मत उठा। ये 30 लीटर का कंटेनर है पूरा का पूरा, इसमें अल्कोहल, ठीक, तो हमने लिखा अल्कोहल। इसमें हम मिलाने क्या जा रहे हैं, पानी, पानी मिलाने जा रहे हो। पानी मिलाने से ही तो 50% कमा रहे हो आप, न पानी मिलाते न होता, यानी अल्कोहल की मात्रा पहले से कितनी है, 100%। पानी मिला रहे हो कितना, 50% का प्रॉफिट पा रहे हो पानी की वजह से। दोनों को काटा है आपने तो क्या बना, 2:1, यानी अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है ना। अल्कोहल वाटर का रेशियो 2:1 आ रहा है। दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्कोहल। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर, यही शायद हमसे पूछा था, इंटू 15। मतलब बेटा ये जो मैं आपको लगा के दिखाया ना, पेन भी नहीं चलानी, पेन भी नहीं चलानी थी इसमें, बस इतना सा करना, कोई दिमाग नहीं, कुछ भी नहीं लगाना था, बस इतना सोच लेते कि कभी हमने क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, बस उसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आपको दे। क्लियर, 15 लीटर इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद आगे देखते हैं इस पेपर में क्या है। क्वाड्रेटिक आप लोगों ने किया ही होगा, ना आए तो आ जाना ऑफिस लेना। क्वाड्रेटिक के बाद से पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख, क्वेश्चन नंबर 13 देख। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला कि 4800 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20%, 2000 इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट 12% और दोनों का टाइम पीरियड सेम है कितना, 2 साल। आपको भी पता है कि अगर 4800 रुपए का प्रिंसिपल, 4800 रुपए का प्रिंसिपल 20% से 2 साल के लिए करोगे तो सीआई कितने परसेंट बनेगी, ओरली 44%। रखा है सब कुछ, ठीक। प्रिंसिपल की वैल्यू 4800 वही है, और अगर आप इसको 12% पे 2 साल एसआई यूज करोगे, एसआई कितनी हो जाएगी, 12 के 24, ठीक है, 24% हो जाएगी, ये बिल्कुल सही। 2000 रुपए है, अच्छा 1 मिनट करिएगा, ये 2000 है, 4800 नहीं है, दूसरे वाले का 2000,
ठीक है, ये 2000 प्रिंसिपल, ठीक, ये 2000। अब उसके बाद उसने बोला कि 2 साल के बाद कुछ भी नहीं बताना है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम गिवन 2 ईयर, 2 साल के बाद का इंटरेस्ट बताना है, तो कुछ भी नहीं था यार, मुझे लगा कुछ और ही दे रखा है, सीधा सीधा लगा दो, 4800 का 44% निकाल लो, 44/100, और 2000 का 24% निकाल लो, 24/100, बस ये उड़ा लेना था। दोनों सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 21/12 और ये हो जाएगा 24 दूना 48, 480, छोड़ दो इसको, 2 8 1 9 4 1 5 25 92, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, 25 92। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, देखना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का सीन क्या है, मनोज कुमार इन्वेस्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹12,000। मनोज ने 12,000 रुपए लगाए, ठीक, मनोज ने 12,000 रुपए फंसा, 1000 लिख लिया, ठीक, कह रहा है के मंथ लेटर, के मंथ मतलब 2-4-5 महीने तक ये पैसा रहा होगा, के मंथ लेटर भगवत सिंह ज्वाइंट हिम इन्वेस्टेड ₹20,000, तो के मंथ के बाद भगवत सिंह 20,000 रुपए से जुड़ते, के मंथ के बाद मतलब ये इनका समय 2-4-6 महीने बीता होगा, उसके बाद ये 20,000 रुपए लेके जुड़े, सही। अब जरा समझना, अगर एंड ऑफ ईयर पूरा बिजनेस 1 साल का दिया है, इसका मतलब जो इनका टाइम ऑफ पीरियड होगा वो 12 माइनस के कंसीडर किया, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया 2-4-6-10 महीने बीते होंगे, ठीक, तो के मंथ के बाद इनका पैसा लग रहा है बिजनेस में, यानी इनका जो टाइम पीरियड होगा के मंथ के बाद आए हैं, तो अगर इनका जो टाइम पीरियड होगा वो के मंथ जो बच जाएगा, के मंथ के बाद जो बचेगा उसी के टाइम पीरियड में कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि एनुअल प्रॉफिट 6100, देखो 6100 टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट की वैल्यू 6100 है, इसमें से 2500 भगत का दे रखा है, भगत का जो प्रॉफिट है वो 2500, अगर हम लोग 6100 में से 2500 घटा दें बेटा, ठीक है, तो ये 6 और ये 5 में से 2, 3600 ये जो प्रॉफिट आएगा ये दूसरे वाले का आ जाएगा, किसका, मनोज का, मनोज का प्रॉफिट, ये भगत का प्रॉफिट है। मनोज का टाइम पीरियड क्या होगा, मनोज का टाइम पीरियड के मंथ बाद आया है, के मंथ बाद ये आया था, सही, बट इन्होंने ना पैसा निकाला ना डाला, तो इनका टाइम पीरियड 12 महीने, सही बात, तो इनका टाइम पीरियड 12 महीने, बस फ्रेमिंग की देरी थी, अगर आप फ्रेमिंग कर रहे होंगे तो इजीली निकल जाएगा, चाहो तो ऊपर ही काट लो, चाहो तो नीचे ला के काट लो इसको, ये 20,000 है इंटू 12 माइनस के, ऊपर मनोज का प्रॉफिट 3600, ठीक, और नीचे भगत का प्रॉफिट 25, बात खत्म। सॉल्व भी करना है, जितनी आसानी से सॉल्व कर लें इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लो, 4 से काट लो ये 5 बार में, 4 से काट लो ये 3 बार में, ठीक, 12 से ये काट दो 3 बार में, ठीक है, 5 से ये काट दो बेटा 5 बार में, सही, ये 3 से 3 काट लो, तो बचा ही क्या, के माइनस 12 माइनस के इज इक्वल टू 5, ठीक, तो के की वैल्यू आ गई कितनी, के की वैल्यू शायद यही पूछा भी था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी 7 महीने, 5 महीने तक उसका पैसा रहा, 7 महीने बाद हुआ, सही हो गई बात। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्वाड्रेटिक आप खुद लगाएंगे, बहुत कराया है क्वाड्रेटिक आपको। इसके बाद ये डीआई है, डीआई देखो जरा, हर बार मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि डीआई जब भी सॉल्व करनी हो, डीआई इजी हो, टफ हो, मॉडरेट हो, पहले डीआई की इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो, इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं आएगा समझ में, निश्चिंत रहिए कि डीआई नहीं होगी सॉल्व। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको एक बार ग्राफ दिया गया है,
देखो, पैराग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ ग्रॉसहॉपर, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब ग्रॉसहॉपर और क्रिकेटर दोनों के सम का परसेंटेज, दो तरीके के ना, मतलब कीड़े हैं दोनों, और टोटल का परसेंटेज अवेलेबल है अपने पास, टोटल के परसेंटेज से अवेलेबल है फॉर डिफरेंट ईयर, 4 अलग अलग ईयर के। अब जरा देखा जाए ग्राफ कह क्या रहा है। देखो, आसान थी ये, बस थोड़ा सा टेक्निक लगानी थी, थोड़ा सा समझना आता है, थोड़ा सा। ये हमारे पास दे रखा है, अब मैं आपको इसको समझाऊं। देखो, ये क्या दिया हुआ है, जो ऊपर ये वैल्यू आपको दिख रही है 416, 432, 540 और 396, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्रॉसहॉपर, मतलब जितने टिड्डे हैं, समझ रहे हैं आप बात को, टिड्डों की संख्या दे रखी, ठीक है, टिड्डों की संख्या दे रखी है हर ईयर की। नीचे परसेंटेज ऑफ क्रिकेट्स दिया रखा है, यानी ये जो नीचे क्रिकेट दे रखा है ये झिंगुर है, तो हिंदी में आपने देखा होगा झिंगुर का परसेंटेज दिया है। लेकिन ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज, ये ऊपर इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े थे ना, दोनों का ऐड करके है टोटल क्या परसेंटेज है। मतलब ये कि अगर आप इस डीआई को समझेंगे तो ऐसे समझिए आप, मैं आपको समझाऊं एक बार। देखो, इसको ऐसे समझो कि आपको बताता हूं अच्छे से, पूरी डीआई एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप इसको लगाइएगा आराम से। क्या है आपके पास, 15, 16, 17 और 18, यही है ना। आप 15, 16, 17 और 18, ये 15, 16, 17, 18, ऐसे हमने इसको आपको बताया। इसके साथ आप यहां लिख लो, ये आपके पास टिड्डे हो गए, ठीक है बेटा। टिड्डों की संख्या 15 में कितनी है, 416, इसमें कितनी है 432, इसमें कितनी है 540 और इसमें कितनी है 396। अब यहां जो दिया है ये आपको क्रिकेट्स यानी झिंगुर की संख्या, झिंगुर का जो प्रतिशत है ना वो टोटल का परसेंटेज है। अगर कह रहा है कि 15 में झिंगुर 48 हैं, आपको ये कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर टिड्डों की जो संख्या है टोटल का 48% अगर झिंगुर है, तो आप ये कहिए बिल्कुल आंख बंद करके कि 52% टिड्डों की संख्या होगी। ये बात समझ में। अगर टोटल का 55% झिंगुर है तो 45% ये होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 40% अगर ये हैं तो 60% होंगे, और अगर 45% ये तो 55% टिड्डे होंगे। सही। तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस डीआई को, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 416 दे रखा है, 416, ये क्या है, 52% की वैल्यू अवेलेबल, टिड्डों की संख्या भी है और टिड्डों का प्रतिशत भी निकाल लिए। 52% की वैल्यू 416, 100% निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों तरीके के कीड़ों का सम, यानी झिंगुर प्लस टिड्डे दोनों का सम आ जाएगा। अगर 100% निकाले तो 48% निकालोगे तो केवल झिंगुर आ जाएंगे। सही। डिफरेंस कह रहा हो तो 48, 52 का 4 का डिफरेंस से खेल जाओ बेटा, जल्दी लगेगा, है ना। आओ एक बार हम आपको बताते हैं। आओ देखो, आओ क्वेश्चन नंबर पहला देखो। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन में अब आपने कैसे लगाया मुझे नहीं पता। और देखो मैं आपको एक दो क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रिकेट एंड ग्रॉसहॉपर इन 2015। जरा समझना, 2015 के डिफरेंस बताना है। 2015 में आप देख रहे हैं कि आपके पास झिंगुर और टिड्डों के बीच का डिफरेंस बताना है। आप मुझे ये बताइए कि 52% की वैल्यू, समझना, 52% की वैल्यू कितनी है, 416। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 416 बटा 52, ये 1% की वैल्यू।
आपको चाहिए क्या? 100% नहीं चाहिए, 100% पे दोनों का सम आएगा। आपको चाहिए क्या? दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए ना। दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं कितना है? 48 और 52 के बीच का डिफरेंस 4%। केवल आपको 4% की वैल्यू निकालनी थी। 4 इंटू 416 बटा 52 करना था, बस इतना कर लेना था और उसके बाद ये आराम से आंसर आ जाए। सही। अब अगर इसको हम लोग 52 को 416 से काटे तो भैया ये कितनी बार में कट रहा है? 8 बार। इससे ये कट रहा है 8 बार में और 8 चौके हो गया 32, बस 32। ये करना, ऐसे लगाना था इस डीआई को कि हमें समझना था कि कौन सा डेटा किससे कनेक्ट हो रहा है। पूरा डिकोड भी नहीं करना था, पूरी वैल्यू भी नहीं निकालनी। सारे क्वेश्चन में यही खेल था। अगर ऐसे लगाएंगे तो 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में पूरी डीआई हो जाएगी सॉल्व, बल्कि कम में ही हो जाएगी। आओ देखो, एक और देखो, तो एक और तुम्हें बताऊं मैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है 2016 के क्रिकेटर्स बताने हैं। ठीक है, देखना जरा। 2016 के क्रिकेटर्स बताने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 16 के क्रिकेटर्स बताने हैं। 45% की वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, 432। 1% की वैल्यू 432 बटा 45 हो गया। आपको बताने क्या है? क्रिकेटर्स बताने हैं। क्रिकेटर्स हैं कितने? 55%। तो 55% केवल निकालो, बाकी दिमाग क्यों लगाना। 55 गुड़ी 432 बटा 45 कर, बस इतना सॉल्व कर लो, आराम से निकल जाएगा। समझ गए? बस इसको सॉल्व कर लो, यहां से ये निकल जाएगा। काट पीट लो, काट पीट के निकाल लो इसको। सही। इसमें लिखा है एवरेज नंबर ऑफ ग्रोसोफर इन 16, 17, 18। तीनों के निकालने हैं। 16, 17, 18 सबके डेटा के हैं आपके पास। कैलकुलेशन करिए और निकाल लीजिए। इसमें कॉमन मिलेगा नहीं, बिकॉज सबके वैल्यू अलग अलग दे रखी है। तो तीनों को 3 बार में कैलकुलेट करिए। एक क्वेश्चन इसमें अच्छा था, वो मैं आपको बताऊं, अगर बाउंस किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये शायद कुछ लोगों को गड़बड़ किया था, एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24 नंबर क्वेश्चन ये है। 24 इसने लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ क्रिकेट इन 2015 was 150% मोर देन 17। तो पहले आप क्रिकेट निकालिए किसके? 17 के। 17 के क्रिकेट निकालना है, यानी झिंगुर मुझे निकालना है। तो आपको पता है कि 60% की वैल्यू आपके पास 540 अवेलेबल है। 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो 540 अपॉन 60 होगा। ठीक। जब हम लोग 40% की वैल्यू निकालेंगे तो 40% की वैल्यू निकालने से हमारे पास क्रिकेट आएंगे किसके? 2060। ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये 2017 के क्रिकेट की वैल्यू है। बट हमें क्या चाहिए? 15 की चाहिए, और 15 वाले 150% ज्यादा है। तो इससे अगर 150% ज्यादा करना चाहते हैं तो 250 बटा 100 कर दीजिए। इसका 250 बटा 100 5 बार में काट लीजिए, 2 बार में काट दीजिए। ये 0 से 0 काट के ये 2 और ये 3 बार में काट लीजिए। इस 2 से ये 2 काट लीजिए, इस 3 से ये काट लीजिए। 18 बार में 18 तिहाई 54, 18 पचे 90, 900। पूरा डेटा एक साथ रखा करो, डीआई में कोशिश किया करो, तो काटना हमेशा इजी होगा। ये पूरी पिक्चर एक बार में एक साथ रखो, ज्यादा से ज्यादा काट लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर, और देखो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं। पेपर बहुत इजी था आज का, पता है ने क्या किया? रिजल्ट आप जरूर देखिएगा। पेपर इजी था, इजी पेपर था पूरा। मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, तीनों शिफ्ट का ध्यान रखकर हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चंस सारे ही इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 नंबर को 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 27 जो बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल बेसिक से इजीली बन जा रहे हैं, उनके सोल्यूशन मैंने नहीं किए हैं,
और ये मैं कभी भी नहीं करता, तो ये ध्यान रखिएगा, जो बताने लायक है वही। बट वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो आज का जो ये 116 नंबर मॉक है ये ही इजी था। अगर इसको भी बनाने में कहीं कोई दिक्कत आई है, इसका मतलब कि आप तुरंत लग जाइए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे। बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे इजी पेपर मैथ्स में नहीं हो सकता बैंकिंग, समझ रहे हैं। इससे इजी करने का मतलब फिर वो बैंकिंग लेवल रह नहीं जाएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा हलवा हो जाएगा। देखो, अमन और सूरज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 एंड 18 डेज। अमन है, अमन करता है 16 डेज में, सूरज करता है 18 डेज। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना। अब एलसीएम लेने की बात है, इसका एलसीएम देखो मैं आपको बताऊं, अगर टेबल याद होगा तो एलसीएम लेना बहुत आसान होगा, अगर टेबल नहीं याद होगी तो एलसीएम लेने में होगी दिक्कत। अब देखो, तो मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊं, देखो ये दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। 2 से ये कितनी बार में कटेगा, ये हो। आगे बात समझ में, एलसीएम हो गया कितना, 144। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, नंबर्स में अगर टेबल ना याद हो, वैसे याद कर जाइए, ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, सही। इसकी एफिशिएंसी आपको चाहिए, इसकी एफिशिएंसी 9 हो जाएगी, और इनकी एफिशिएंसी, ये दोनों एफिशिएंसी आपने बना लिया। कह रहा है अमन एंड सूरज बोथ स्टार्टेड द वर्क बट अमन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6। अमन और सूरज दोनों काम की शुरुआत करते हैं, सही। अमन प्लस सूरज एक दिन में कितना करेंगे, 9 8 17, ठीक, 9 8 17, और 6 दिन के बाद अमन छोड़ दे रहा है। तो अगर इन्होंने इसका मतलब 6 दिन तो काम किया ना, 6 दिन में काम कितना हो जाए, 102। टोटल कुल्हड़ कितने थे आपके पास, 144। इसमें से 102 काम तो हो चुका है, यानी 2 ये बचा, 4 ये बचा, 42 कुल्हड़ आपके पास ये रिमेनिंग वर्क बच गए। कह रहा है इसके बाद अमन छोड़कर चला जाता है, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट इन सूरज। तो बताइए सूरज से रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, आप बताइए जरा। सूरज की एफिशिएंसी कितनी, 8 है, करना कितना है, 42 काम, तो कितने दिन लगेंगे सूरज को, सूरज भैया को जो दिन लगेंगे वो 42/8, सही। 8 बचे 40 कर दो, पॉइंट लगा लो, बचेंगे 2, 2 बचने के बाद 8 दूना 16, ठीक, 8 बचे 40, बड़े प्यार से 5.25 राइट आंसर, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 14 मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड अगर हम लोग x मान लें, तो बोट के स्टिल वाटर की स्पीड इससे 14 ज्यादा, यानी x ये हो जाएगी, ठीक। उसने बोला कि बोट कैन ट्रेवल 126 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 210 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 14 आवर्स, दोनों तरफ का टाइम जोड़कर, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं आपसे बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2x + 40, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैं कहूं अप स्ट्रीम स्पीड बताओ, तो क्या करते हैं, स्टिल वाटर को माइनस कर, तो 14 किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझ, ये सारे ही किलोमीटर पर आवर हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई। एक नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम में कितनी चल रही है आपको भी दिख रहा है, डाउन अप स्ट्रीम में 126 किलोमीटर चल रही है, 126 किलो अप स्ट्रीम में है, ये ध्यान, और डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 40, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितनी चलती है 210 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 2x + 10 किलोमीटर, ये दोनों ही जोड़कर कितनी हो, 14 घंटे की ये टोटल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इससे इसको काट दो, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार, ये 9 बार, 9 को उधर भेजोगे तो ये जरा देखो
210 बटा 2x प्लस 10 होगा। ठीक, 14 में से 9 घटा दो, 9 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 घटा दोगे बचेगा 5 से इसको काट लो, 5 चौके 20, 5 दूना 10। ठीक, तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है ये 42। ठीक, 2x की वैल्यू 32, 2x की वैल्यू 32, तो x की वैल्यू 16। x की वैल्यू अगर 16 आ गई तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये बताना है, मीटर पर सेकेंड में बताना है, ध्यान रहे मीटर पर सेकेंड में अगर x की वैल्यू 16 देंगे तो 16 और 14 छोड़ दोगे तो 40, ये किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकेंड में बताना है, किलोमीटर से मीटर जब बनाना होता है तो 18 कर लिया, क्योंकि पहाड़े से काट लो इसको, 2 9 18 हो जाएगा, ये 20। ठीक है, 20 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 100 बटा 9 जब करोगे सही तो ये कितना हो जाएगा 99 81, 9 एकम 9 कर लो पहले। ठीक, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 11 9 99। गड़बड़ हुआ क्या, क्या गड़बड़ हुआ एक बार देखें, मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, 126 किलोमीटर बाई 14, कुछ गड़बड़ हुआ, एक 210 14 से आ जाएगा ये 100/9, 100/9 क्या गड़बड़ हो रहा है, आ जाए इसको 14 आना चाहिए, 5 से 5 क्योंकि 20, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2x प्लस 10 गड़बड़ हुआ, 14 2x प्लस 14। ओके, देखो गड़बड़ कहाँ हुआ है, यहाँ गड़बड़ हुआ है ना। देखो एक बार डेटा गलत होगा बेटा, या समझ गड़बड़ हुआ है ये, सही, यहाँ गलत हुआ, ये मैंने 2x प्लस 10 रखा था, नहीं था ऐसा, ये था 126 डिवाइडेड बाई 14, ये बिल्कुल सही था। डाउन स्ट्रीम की जो थी वो थी 210 ना, और ये था 2x प्लस 14, समझ रहे हैं, 2x प्लस 14, तो ये दोनों मिलाकर 14 आवर्स था, तो मैंने 10 रख दिया, इसकी वजह से कैलकुलेशन गलत हुई थी, ये 9 हो जाएगा 210 बटा 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 5, तो 5 से ये कितनी बार में कट गया 20, 2x प्लस 14 बराबर 42। ठीक, 2x की वैल्यू 28, x की वैल्यू आ गई बेटा 14, ये x की वैल्यू है। और अब आपको बताना था स्टिल वाटर की स्पीड अगर आप रखेंगे 14 प्लस 14, ये 14 कितना हो जाएगा 28, 28 इंटू ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड कह रहा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई देंगे, ये काट पे निकाल। ठीक है, ये आ जाएगा 7.77 के लगभग आता है, आप देखें 7.7, ये सिस्टम है ना, वो 10 की जगह 14 की जगह 10 हो गया। तो ये क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं है इनमें। एक बार जरा देखना क्वेश्चन नंबर 29, इसमें था कुछ, इसमें कुछ मजा था। आओ देखो मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, क्वेश्चन नंबर 29, स्पीड ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू, पी और क्यू की स्पीड अवेलेबल है, पी की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, क्यू की स्पीड भी कितनी है आपके पास 90 किलोमीटर। इसने बोला कि ट्रेन पी क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 32 मीटर, कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर तो लेंथ ऑफ ट्रेन ऊपर रखती 32 सेकंड में पार करती है, और क्यू जो है क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड। अब देखो क्रॉस किसको करती है, प्लेटफॉर्म को। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करती है
तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर लेंथ ऑफ ट्रेन रखते हैं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म रखते हैं और नीचे टाइम रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा। अब दिक्कत क्या है कि अपने पास लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की लेंथ, दोनों प्लेटफॉर्म तो सेम है, ये सच है। देखो, इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, 32 सेकंड लगता है, ठीक, और इसको पार करने में कितना समय लगता है, 24 सेकंड लगता है। तो एक बात बताइए, अगर बात हम लोग ट्रेन पी की करें, ठीक, तो ट्रेन पी के बारे में आपके पास स्पीड और टाइम पता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की, इसको मैंने किया 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और इनटू मैंने टाइम कर दिया 32 सेकंड। सही हो गई बात। तो यहां से ज्यादा हम लिख सकते हैं 18 चौके 72, 5 चौके हो जाएगा ये बेटा 20, और 32 दूना 64, 640। ये आया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, एक इक्वेशन आई। लेकिन ये जो पिक्चर है ना, ये ट्रेन पी की है। अब जब तुम ट्रेन क्यू को उठाओगे तो सेम पिक्चर फिर से बनेगी, ट्रेन पी को उठाओगे सेम पिक्चर फिर से बनेगी। क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन किसकी, क्यू की, ये लेंथ ऑफ ट्रेन किसकी थी, पी की, हो गई। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कौन सा, वही जो यहां है, सही, इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम करो तो 90 किलोमीटर पर आवर है ये, इंटू 5/18 कर दो, सही, इज इक्वल टू टाइम कितना दे रखा है 24, यहां पे इंटू 24 कर लो, ये टाइम है। तो ये 18 25 90, 25, ये हो जाएगा 25, और 25 का करना है 24 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना 600। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, एक इक्वेशन ये आपने बना। अब इसके बाद आप खुद सोचिए कि अगर मुझे दोनों ट्रेन की लेंथ है ना, दोनों ट्रेन की लेंथ का रेशियो बनाना है, तो ये ट्रेन ए की लेंथ है, ये ट्रेन क्यू की लेंथ है, सॉरी पी और क्यू की लेंथ है। अब इसका रेशियो अगर मुझे बनाना है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये बात तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि अगर दो अननोन वेरिएबल सॉल्व करना है तो कोई तो लिंकअप होना चाहिए ना। ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कहां से लाएंगे, अगर मान लीजिए दोनों इक्वल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, कुछ भी मान लो, एक्स भी मानोगे तो यहां भी एक्स रखोगे, यहां भी रखोगे, इक्वल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, बट इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन तो नहीं है ना, दोनों ट्रेन की लंबाई तो इक्वल है नहीं। बात समझ रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ है नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म दोनों फंस रहे हैं और ये दोनों लेंथ जो फंस रही है, बिकॉज ये एल टी, ये क्यू पी की लेंथ है और ये क्यू की लेंथ है। बात आप समझ रहे हैं, दोनों लेंथ भी अलग अलग है, तो अगर सेम होती, कहीं कुछ लिंक होता तो तोड़ा जा सकता था, इसलिए इस सवाल को हम लोग लगा नहीं पाएंगे। ये हो जाएगा कैन सी एंड डी, अगर ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 30 इजी है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग आज की टफ थी, के क्वेश्चन A1 बैंकिंग पे, और इसके बाद आपको दिखाया गया था 5 नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज के पैटर्न को आप A1 बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से, A1 बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से इनके पैटर्न आप में निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इनमें कौन से पैटर्न लगे हैं। और ये थे टोटल 35 क्वेश्चंस। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग थोड़ी टफ थी आज की, और जानबूझ के टफ थी। आप रीजनिंग का प्रॉपर सोल्यूशन आप अपने टीचर के हैंडराइटिंग में आप A1 बैंकिंग क्लासेस पे लिंक के चैनल से आप निकाल सकते हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। बाकी आप अच्छे से तैयारी करें। ये था आज पेपर, इजी था, ओरली लगाने वाले क्वेश्चंस थे आज, कि ओरली भी लगाए जा सकते, रेट करके अच्छे से आप पढ़ाई करें। हर संडे वापस हम लोग फिर एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।